हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज जानते हैं कि आपको ही इतने ट्रिगर क्यों मिलते हैं, क्यों आपको इस दर्द से गुज़रना पड़ा है, क्यों आप इस पेन में स्टक रह गए हैं या फिर इस लंबे पेन को आपको ही क्यों सहन करना पड़ा, इस विषय में जानते हैं। देखिए, आपने एक दर्द का दौर झेला है या बहुत से ऐसे भी होंगे जो उस पेन में आज भी होंगे, लेकिन क्यों आपको ही ऐसा पेन झेलना पड़ा, क्यों आपके ही साथ ऐसा हुआ। कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि हम बाहर देखते हैं, औरों को देखते हैं, हर कोई अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, खुश है, सब कुछ है, लेकिन मैं ही क्यों इस दर्द में हूँ, क्यों मेरे साथ ही ऐसा। तो देखिए, ये जो पेन मिलता है, ये जो तकलीफ़ें मिलती हैं, ये हर किसी को नहीं मिलती हैं, किसी किसी को ही इससे गुज़रना होता है। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो ईश्वर के द्वारा चुनी गई होती हैं, और ईश्वर के द्वारा चुनी गई जो सोल्स होती हैं, उन्हें किसी न किसी पर्पस से इस संसार में भेजा जाता है। उन्हें अपना वो सोल पर्पस ज़रूर पूरा करना होता है, और उसके लिए उन्हें मजबूत होना भी ज़रूरी होता है, उन्हें सीखना भी ज़रूरी होता है, और इसीलिए उन्हें इस तरीके के पेन से गुज़रना होता है। उन्हें ट्रिगर्स मिलते हैं या उन्हें कोई और तकलीफ़ दी जाती है ताकि वो मजबूत हो जाएं। देखिए, इसे एक तरीके से समझ सकते हैं। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, आपके घरों में भी छोटे बच्चे होंगे, आप भी छोटे रहे, आज बड़े हो गए हैं। तो बचपन से एक इच्छा होती है माता पिता की कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के ये बने, ऐसा बने। या आप लोग भी जब पढ़ रहे होंगे तो आपने भी कुछ निश्चित किया होगा कि हाँ, हम बड़े होकर के ये बनना चाहते हैं। तो कुछ बनना जब चाहते हैं तो उसके लिए क्या दिया जाता है, उसके लिए आपको दिया जाता है कि आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, और पढ़ाई करने के लिए त्याग करने बड़े ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, नींद का त्याग करना पड़ता है, आलस को त्यागना पड़ता है। यदि कुछ अच्छा बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। तो वही सिखाने का प्रोसेस तो हमेशा वही रहेगा। ईश्वर भी वही सिखा रहा है, आपकी सोल को मजबूत कर रहा है ताकि आप अपने पर्पस की ओर को बढ़ सकें। आपको जो पर्पस आपके लिए चुना गया ईश्वर के द्वारा है, तो आप उसकी ओर को बढ़ सकें। उसके लिए आपको उन तकलीफ़ों को झेल करके आगे निकलना है। वो पेन से जब आप निकल जाएंगे तो फिर आप एक मजबूत सोल बन जाएंगे। फिर आपको कोई ऐसी छोटी चीज़ें ट्रिगर नहीं कर पाएंगी, या आपके पास कोई ऐसी परिस्थिति अगर आ जाएगी तो आप, क्योंकि उससे पहले निकल चुके हैं, तो आप समझदारी से आगे उस पर आप काम कर सकेंगे। इसलिए आपको ये पेन दिए जाते हैं। अब आप ही चुनी हुई सोल्स हैं, कैसे जानें, कैसे आप कहेंगे कि हाँ, ईश्वर ने चुना है, कैसे मान लें कि हमको ही चुना है या हम ही चुनी हुई सोल हैं। तो आप अपने जीवन को एक बार एनालिसिस कीजिए। जो चुनी हुई सोल्स होती हैं, उनका जीवन दूसरों से थोड़ा सा अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही उन्हें कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं, बचपन से ही उनकी जो फैमिली की जो कंडीशंस होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, वो काफ़ी सारे ट्रिगर्स में जीते हैं। या अगर फैमिली की कंडीशन ठीक भी है, नॉर्मल है, मतलब होता क्या है कि नॉर्मल होने से मतलब ये होता है कि जो चुनी हुई सोल्स होती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, उन पेन्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लेते, उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, वो थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं। अगर उन्हें थोड़ा मिल रहा है तो इतना भी काफ़ी है। वो जो पेन मिल रहा है, हाँ चलो ठीक है, पेन है, तकलीफ़ है, रो देंगे, लेकिन जो है उस पर खुश हैं। दूसरा क्या होता है, ईश्वर से जुड़ाव। जो आध्यात्म का जो पथ होता है, जो मार्ग होता है, उसमें बचपन से ही इनका जुड़ाव बना रहता है, ईश्वर से अपने आप जुड़े रहते हैं। कोई विशेष ऐसी परिस्थिति नहीं आती है कि अचानक से उनकी तरफ मुड़ गए हैं, पहले से ही उनका जुड़ाव उनकी तरफ को होता है, ईश्वर से वो जुड़े रहते हैं। अगला जो होता है, अगला ये होता है कि भीड़ से अलग, सबके साथ बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, सबके साथ इनका
साथ नहीं बनता है, इनके विचार नहीं मिलते, विचारों में भेद दिखता है। बचपन से ही मित्र नहीं बनते हैं क्योंकि उनको इनके विचार अलग लगते हैं, इनसे अलग महसूस होता है कि नहीं ये तो पता नहीं क्या है, क्या इनकी सोच है। इस तरीके की एक विचारधारा लोगों की रहती है, तो समाज से अलग होते हैं, भीड़ से अलग होते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए तो योग्यताएं लेकर के आते हैं, क्वालिटीज़ इनके अंदर बड़ी होती हैं, लेकिन कद्र नहीं होती है समय पर। कद्र इन्हें अपने प्रदर्शन के द्वारा ये अपनी कद्र करवाते हैं और कद्र होती है, भविष्य में जाकर के इनकी कद्र ज़रूर होती है। लेकिन अगर मित्रों में कहेंगे तो उनकी जो विचारधारा होगी इनके लिए हमेशा नेगेटिव सी बनी रहेगी, पॉजिटिव नहीं बनेंगी। लेकिन अगर इनके अपने आंतरिक कहेंगे, अपने आंतरिक विचारधारा में ये बड़ी पॉजिटिविटी के साथ जीते हैं। कितना भी कष्ट है, दुख है, सब ठीक है, उसके बाद भी ये पॉजिटिव बने रहते हैं। नेचर से पशु पक्षी पेड़ पौधे बड़ा जुड़ाव होता है इनका, उनसे जुड़े रहते हैं, उनके प्रति बहुत प्रेम महसूस करते हैं। इसके अलावा प्रकृति की अनकही बातों को महसूस कर लेते हैं। एक गुण होता है अनकही बातों को, मतलब प्रकृति से जुड़ाव ऐसा होता है कि कहीं अगर नेचर में जाएंगे तो वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है, जो भी चीज़ें होती है, बड़े अच्छे से ये ग्रहण कर लेते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। और इसके अलावा जो चुनी हुई सोल्स होंगी, जैसे अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अक्सर देखते होंगे कि स्वप्न में आपको ईश्वर के दर्शन होते होंगे। आप किसी भी स्वरूप के आपको दर्शन कर लिया करते होंगे, आप कभी कभी आपको उनके दर्शन हो जाया करते होंगे। और आप कहीं ऐसे मंदिरों के, ऐसी जगहों के दर्शन कर रहे हैं जो आपने वास्तव में अपने भौतिक जीवन में नहीं देखे हैं, लेकिन आप उनके दर्शन कर रहे हैं, आप उनसे जुड़े हुए, क्योंकि चुनी हुई सोल हैं। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको संकेतों के माध्यम से या किसी माध्यम से आपके आसपास हैं, वो आपसे जुड़े रहते हैं। वो आप किसी ऐसी परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं तो आप अचानक से देखते हैं कि ईश्वर एक अनजान सहायता आपके लिए आ जाती है, मतलब अनजाने रूप से आप उनके सहायक हो जाते हैं। आप कभी बिल्कुल अकेले होते हैं, ऐसी जगह पे होते हैं, सुनसान जगह पे होते हैं, लेकिन आप खुद को अकेला महसूस नहीं कर पाते हैं। आप अकेले हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, आपके साथ आपके ईश्वर आपके साथ चल रहे हैं। बचपन से वो चीज़ें पहले से ही आपके साथ हो रही हैं। आप एकदम भीड़ में भी, खुशी भरे वाले माहौल में भी कभी कभी विरक्त हो जाते हैं चीज़ों से। आपके अंदर बचपन से ही इस तरीके की चीज़ें होंगी कि आप भीड़ में हैं, खुशी में हैं, शादी ब्याह वाले माहौल में हैं या किसी पार्टी वाले मूड में हैं, लेकिन अचानक से आप उन सब चीज़ों से विरक्त हो गए, आपको वो खुशी नहीं है। आप डिमांडिंग नहीं होते हैं। जो ऐसी सोल्स होती हैं वो डिमांडिंग नहीं होती, वो ईश्वर से भी मांगती नहीं, बचपन से उन्हें मांगने का नहीं होता है। वो जुड़े रहते हैं ईश्वर से, उनका एक अलग लगाव होता है, अलग प्रेम होता है, लेकिन वो डिमांडिंग नहीं होते हैं, क्योंकि वो सोल जानती है, वो अपने पिछले जीवन में, पिछले समय से वो जानती है कि ईश्वर ने उन्हें बहुत कुछ दे कर के भेजा है और इधर भी वो पूरा करना है। भले ही आप अपने 3D लाइफ में, अपने भौतिक जीवन में आप उसको नहीं जान पाएंगे कि पिछले जीवन में आपने ईश्वर के आप कितने करीब चले गए थे, कितना आपका मार्ग रह गया था, आपके जीवन के कितने कर्म शेष रह गए हैं, वो आपको भले ही अभी भौतिक रूप से नहीं पता है, लेकिन सोल तो जानती है। तो ऐसी सोल्स जो होती है वो ईश्वर से जुड़ी हुई होती हैं। और अब जब वो इस जीवन में आती हैं तो वो सारी चीज़ें जो भौतिक जीवन में हैं वो चीज़ें भूल गए हैं, भौतिक चीज़ों से जुड़ गए हैं, और जो बचपन से एक प्योरिटी आप लेकर के चल रहे थे वो कहीं ना कहीं बदलते मांग की वजह से, बदलते वक्त की वजह से इम्प्योर हो गई है। तो उसको वापस प्योर करने के लिए, वापस आपको उसी चीज़ से जोड़ने के लिए ईश्वर आपको वो ट्रिगर देते हैं, वो पेन देते हैं। ये दौर आपका जितना लंबा ईश्वर के द्वारा लिखा गया है उतना आपको ज़रूर सहन करना होगा, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप ये जानिए कि आप अपनी उस यात्रा की पूर्णता की ओर हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।